Hello, my dear students. Welcome to Jigyasu online classes. Today, I will discuss about new vacancies of SSC Constable GD 2021. काफी टाइम से हमें इन वैकेंसीज का वेट था और फाइनली हमारा वेट अब ओवर हुआ। लास्ट टाइम की तरीके बच्चों नहीं है 40,000 50,000 वैकेंसीज, इस बार थोड़ा कम है, 25,000 के अराउंड है, बट ना से कुछ भला। अब चलिए हम लोग आज इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, क्या फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट कब है, सारी डिटेल डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर कि टोटल वैकेंसीज कितनी है आपकी, टोटल वैकेंसीज की बात करूं अगर बच्चों, तो टोटल वैकेंसीज है आपकी 25,271। टोटल वैकेंसीज है आपकी 25,271। ये वैकेंसीज अभी फाइनल नहीं है, बिकॉज अभी सीआरपीएफ ने अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की है, तो ये वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। बिकॉज अभी सीआरपीएफ ने अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की है, तो ये वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। और अगर बच्चों मैं बात करूं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपके 22,424 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। और अगर मैं बात करूं सेम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 2,847 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,847 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 17 जुलाई से फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो लास्ट डेट है बच्चों वो 31 अगस्त है। तो आप लोग लास्ट डेट का मत वेट करिए, आप लोग फॉर्म फिलिंग अपनी कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज लास्ट टाइम पे सर्वर का काफी ज्यादा इशू होता है। लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त है। अगर मैं बात करूं कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इस वैकेंसीज के लिए, कौन से बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 तक है, वो बच्चे इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं, वो बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो टाइम से अपना फॉर्म फिलअप कर दें। और ये नीचे वेबसाइट दी हुई है, आपको कहां से जाके ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ssc.nic.in पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये उनकी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप किसी अदर वेबसाइट के थ्रू नहीं फॉर्म फिलअप करें, यहीं से फॉर्म फिलअप करें आप। और अगर बच्चों में बात करूं कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो आपको ओनली 10th पास होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका 10th पास रिक्वायर्ड है। आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है, तो बच्चों एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली 100 रुपीज है। जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए 100 रुपीज है। और बाकी सारी कैटेगरीज, फीमेल कैंडिडेट्स एंड मेल कैंडिडेट्स ऑफ एससी एंड एसटी, इनके लिए फी एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस इनसे चार्ज नहीं की जाएगी। ये बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इनको कोई फॉर्म फिलिंग फीस नहीं पे करनी है। तो आप लोग से मैं यही बोलूंगा कि आप टाइमली अपना फॉर्म फिलअप कर लें। आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें अगर हम, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट की बात करें अगर, तो 170 सेंटीमीटर्स रिक्वायर्ड है, 170 सेंटीमीटर्स। और यही बात अगर करें हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 157 सेंटीमीटर्स रिक्वायर्ड होगी बच्चों। तो आप एक बार अपना हाइट चेक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं चेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ही रिक्वायर्ड होता है, ये फीमेल में नहीं एप्लीकेबल होता है। तो आपका जो नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, और सीना फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर्स रिक्वायर्ड होगा। और अगर हम बात करें रनिंग की बच्चों, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है आपका 24 मिनट्स में, काफी टाइम है, सफिशियंट है। आप लोग प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए। और यही अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स में, मतलब 1.5 किलोमीटर के समथिंग आपको 9 मिनट के अराउंड कंप्लीट करना है। तो जो बच्चे इसके लिए वैकेंसीज के लिए देख रहे हैं,
वो लोग अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें, फिजिकल प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको बताऊंगा, इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो जिन बच्चों ने पहले कभी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं दिया, ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया, तो एग्जाम से पहले वो एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करें। अदरवाइज वहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। इस बार जो बच्चों एग्जाम होने वाला है आपका, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और ये दोनों ही मीडियम में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। इसमें जो टोटल क्वेश्चंस की बात करूं बच्चों में अगर, तो 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे। आगे मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस होंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैथ से कितने, रीजनिंग से कितने हैं, इंग्लिश से कितने हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, ये 100 मार्क्स का पेपर है आपका, 100 क्वेश्चन होंगे। और टाइमिंग की बात करें 1.5 आवर, 90 मिनट्स का पेपर होगा बच्चों। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि इस बार ये एग्जाम निगेटिव मार्किंग होगी, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी, जिसके लिए 0.25 मार्क्स, 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन आपके डिडक्ट किए जाएंगे। तो आपको सारे क्वेश्चन बाकी एग्जाम्स के तरीके जिनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन आपने परफेक्टली आपको आते हैं, आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है, आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। इस बार निगेटिव मार्किंग है, बहुत ज्यादा मेरिट नहीं होगी, बट बाकी एग्जाम्स की तरीके नहीं होगी 90s में, इस अप्रोक्स 70 टू 80s में होगी इस बार की आपकी मेरिट। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने, आपको जो क्वेश्चंस प्रॉपर आते हैं, जिनमें आप कॉन्फिडेंट है, वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आपका स्कोर डाउन हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या है बच्चों। तो सिलेबस की अगर बात करें तो आपका जो रीजनिंग से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 25 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और इसका जो वेटेज होगा वो भी 25 मार्क्स का ही होगा। रीजनिंग का 25 मार्क्स का वेटेज होगा। और इसके बाद अगर डिस्कस करते हैं कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें हम, तो इसका वेटेज भी बच्चों 25 मार्क्स का ही होगा, 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग जनरल नॉलेज के लिए डेली करंट अफेयर्स से अपडेट हो जाइए। और अगर आगे बात करें कि मैथ्स का क्या वेटेज है, तो मैथ्स का भी सेम है बच्चों, 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन। और सेम आपने अगर हिंदी ऑप्ट किया है या इंग्लिश ऑप्ट किया है, तो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टोटल जो हिंदी या इंग्लिश से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 25 होंगे। आपने जो भी लैंग्वेज ऑप्ट कर रखी है, अगर आपने हिंदी ऑप्ट कर रखी है तो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड सारे 25 क्वेश्चंस होंगे, और इनका वेटेज भी बच्चों 25 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 पार्ट्स होंगे टोटल, जिनका 25 मार्क्स पर टॉपिक आपका पर सब्जेक्ट का वेटेज है। टोटल क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 100, टोटल स्कोर जो है आपका मैक्सिमम वो 100 है। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन से फोर्स में कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे मेरिट होगी। तो अगर मैं बच्चों बता दूं आपको, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सबसे ज्यादा वैकेंसीज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआईएसएफ के पास ही होती है, और इनकी मेरिट भी इन्हीं की होती है। इसके अलावा सीआरपीएफ के लिए भी मेरिट काफी अच्छी होती है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस जो होती है बच्चों की वो होती है सीआरपीएफ के लिए। तो अगर मैं बात करूं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या वैकेंसीज हैं, टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, तो 7545 वैकेंसीज हैं बच्चों, 7545 वैकेंसीज हैं आपकी बीएसएफ के लिए। और आगे बात करें सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसमें आपकी हाईएस्ट वैकेंसीज हैं 8464। जो बच्चे बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, जो बच्चे देश की सेवा करना चाहते हैं बॉर्डर पे जाके, वो बच्चे बीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पे बॉर्डर में जॉब होती है आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में। और अगर मैं बात करूं सीएसएफ में कहां जॉब होगी, सीएसएफ में आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो भी मेट्रोज होते हैं, रेलवेज होते हैं, या इंडस्ट्रियल एरिया जो होते हैं गवर्नमेंट्स के, उन जगहों पे आपकी सीआईएसएफ वालों की जॉब होती है। आगे बात करें कि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में कितनी वैकेंसीज हैं, तो बच्चों 3806 वैकेंसीज हैं आपकी एसएसबी में।
इसी तरह के आगे हम बात करें कि आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, आपकी जो इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस होती है आईटीबीपी, आपने नाम सुना होगा, इसमें थोड़ी वैकेंसीज कम है, 1431 टोटल वैकेंसीज है, 1431 वैकेंसीज है बच्चों। और अगर मैं बात करूं असम राइफल्स एआर में कितनी वैकेंसीज हैं, तो 3785 वैकेंसीज हैं आपकी असम राइफल्स में। और आपकी एसएस सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी में जो वैकेंसीज हैं आपकी, वो है 240 वैकेंसीज हैं। सीआरपीएफ, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि सीआरपीएफ ने अब तक अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी है, तो बच्चों चिंता की बात नहीं है, सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं। अभी ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, जो आपकी टोटल है 25,000 के अराउंड, वो वैकेंसीज आपकी अभी बढ़ेंगी। तो अभी सीआरपीएफ जैसे ही ये डिक्लेयर करता है तो आपकी वैकेंसीज बढ़ जाएंगी। तो वो बच्चे परेशान बिल्कुल भी नहीं हो जो सीआरपीएफ के लिए देख रहे थे, तो आप वेट करिए, अभी ये वैकेंसीज ऐड हो जाएंगी। और सेम एनआईए ने भी नहीं अभी अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर करी है, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि कुछ ना कुछ वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी। तो आपको चिंता नहीं करना है, तैयारी में लग जाना है, और बहुत जल्द इन वैकेंसीज का अपडेट आ जाएगा आपके पास। तो टोटल जो था हमारा 25,271 वैकेंसीज थी। तो बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है इस बार, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए कैसे करना है। आपके नियर बाई साइबर कैफे कंप्यूटर्स पे बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स पड़े हुए हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे, तो आप लोग मॉक टेस्ट करिए, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि ऑनलाइन में कैसे होते हैं एग्जाम। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल की भी अपनी और आपके रिटन एग्जाम की भी। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है बच्चों, तो आप मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा 24/7 बच्चों। और आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, सिलेबस से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप लोग जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इस बार, बच्चों मैं आपको बता दूं एक मेन इंपॉर्टेंट बात, फोटो अपलोडिंग से रिलेटेड एसएससी ने काफी चेंजेस किए हैं, तो आप लोग फॉर्म फिलिंग से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड करें। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगा आपको कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या चेंजेस हुए हैं, आप लोग उसको केयरफुली करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, और मोबाइल नंबर दिया ही हुआ है, वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, क्या स्टेप्स है फॉर्म फिलिंग की, क्या हमें ध्यान देना है कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। कई बार बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं और उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। आपको 2 to 3 आवर्स में मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड आपको स्टेप वाइज समझाऊंगी कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो आप लोग वेट करिए, 2 to 3 आवर्स में आपको नया वीडियो आ जाएगा, और आप उसके थ्रू भी जाके, वहां पे लिंक होगी, उसके थ्रू भी जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।